पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ओहदे से मुस्ताफी। लिखा, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर सका क्योंकि आपने कायदे हस्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली बना दिया। दोनों ओहदे बहुत तवज्जो के मुस्तहिक, लिहाजा किसी और शख्स को मुंतखब किया जाए। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गुज़िश्ता 2 साल में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की मगर झुके नहीं। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया। शिबली फराज ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीमें नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायम कायदे हस्ब इख्तलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। नून लीग ने मुश्किलात के बावजूद कुछ नहीं सीखा। नून लीग को अपने ऊपर होने वाली सख्तियों से सीखना चाहिए था। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है तरीका साफ दुरुस्त सिम की जानिब खड़ी है। नून लीग को अब तक सियासी नुकसान ही हुआ। नून लीग ने अपना बयानिया खो दिया। पंजाब में नून लीग का मुकाबला पीटीआई से है। नून लीग को जमहूरियत की मजबूती के लिए इकदाम करने चाहिए थे। नून लीग के लिए हुकूमत का मकसद सिर्फ पंजाब है। नून लीग ऐसी जमात है जिसको शहबाज शरीफ चला रहे हैं। अपने सियासी मुखालिफ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इद्दत केस जैसा केस दुनिया में नहीं बना। इस केस में बानी पीटीआई को सजा नहीं होनी चाहिए थी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद। 7-7 साल की कैद बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया, अपीलों में कोई ऐसी ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर इस मुकदमे में दी जाने वाली सजा को मुअत्तल किया जा सके। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। अगरचा ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 426 काबिल जमानत, लेकिन काबिल जमानत जो में जमानत हासिल करना मुलजिम या मुजरिम का हक आम असूल नहीं। सजा मौतली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुलजमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। सजा याफ्ता का नहीं। केस की समाअत के दौरान 2 जज तब्दील हुए। तीसरे जज ने भी फैसला बरकरार रखा। पीटीआई का इद्दत निकाह केस में फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले से मायूसी हुई। कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था, सजाएं खत्म कर दी जाती। ये कोई पेचीदा मामला नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान मामला है जिसे सियासी बना दिया गया। अपने लीडरों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फॉर्म 47 वाले वजीर आजम नहीं है। तरीके आगे बढ़ेगी और तेजी से चलेगी। हम हर जगह मुजाहरे करेंगे। कंवल जोसेफ ने कहा, आज इंसाफ का कत्लेआम किया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा हकीकी आज़ादी की बात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जाली केस में कैद किया गया। हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, गुर्दे दर्द करते थे। बानी पीटीआई को आज 47 डिग्री की गर्मी में कैद रखा हुआ है। हम इंसाफ वाले हैं, कानून इंसाफ की पाबंदी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस को इस आइन के मुताबिक हल करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास 2 जुलाई को तलब। चेयरमैन जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने तलब करदा इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीर पर गौर होगा। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम पर जेर गौर आएंगे। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा।
पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। बल्ले का निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है? उम्मीदवार अपनी वाबस्तगी चाहिए बताए, लेकिन पार्टी रजामंद भी जरूरी। उम्मीदवारों ने खुद को टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तसाद कायम किया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, क्या कोई उम्मीदवार कह सकता है फलां पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूं? क्या कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद किसी उम्मीदवार को इख्तियार है पार्टी तब्दील कर ले? क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है किसी पार्टी उम्मीदवार को आजाद करार दे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे सामने कागजात नामजदगी का केस है, रिकॉर्ड दिखाएं वरना हवा में बात होगी। क्या इतना बड़ा मामला सिर्फ रिटर्निंग अफसरान पर छोड़ दिया गया? केस की सुमात पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात है जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा, आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ऐसा नहीं कहा तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। बल्ले के निशान के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती। जस्टिस अथम बिन अला ने कहा, इंतखाबात में अवाम की मंशा देखी जाती है। अगर कोई इंतखाबात पर सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखा जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्यों देखा जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी को क्यों तस्लीम नहीं किया? 3 मरतबा सवाल पूछा है लेकिन जवाब नहीं मिला। बयान हल्फी वापस न लेने पर फॉर्म ए की हैसियत क्या होगी? जरूरत महसूस हुई तो टीटीपी की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता हुकूमत में बानी पीटीआई के कहने पर 5000 टीटीपी अफराद लाए गए थे। फाटा के अवाम ने अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया। मौलाना फजल रहमान के JUI के ग्रैंड जरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कबाली अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। ऑपरेशन के बाद लोग जब घर वापस जाते हैं तो घर ही नहीं होते। माजी के ऑपरेशंस में फाटा के अवाम की इज्जत नफ्स और माश का कत्ल किया गया। सवात से वजीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। जंग के दौरान कबाली लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। अमन ओमान की सूरत हाल गंभीर, मुसल्लह लोग कई इलाकों में फैल चुके। मगरिब के बाद जनूबी अजला में पुलिस थानों में महसूर हो जाती है। रियासत के मामला जज्बात और धमकियों से तय नहीं होते। दरअंदाजी के बदले में दरअंदाजी ही क्यों? अफगानिस्तान से कमिटमेंट लेकर आया था। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तेफाक हुआ था।